बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में, एक ऐसे कंट्री के बारे में जहां पर आप जा सकते हैं इजीली और अप्रोचेबल भी है। तो हम बात कर रहे हैं जी साइप्रस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम साइप्रस के बारे में बात करेंगे। साइप्रस कैसा देश है, कैसा कंट्री है, आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरी होते हैं वहाँ पर जाने के लिए, विज़िट वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए ताकि आने वाले हर नई अपडेट, हर नई वीडियो आप तक आसानी से और बर वक्त पहुँच सके। तो मैं बात कर रहा हूँ साइप्रस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइप्रस जो है ना, वो थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताता हूँ। साइप्रस जो है वो दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, दो इसके पार्ट है, यानी दो हिस्से हैं इसके। एक है तुर्क साइप्रस और दूसरा है ग्रीक साइप्रस। तुर्क साइप्रस जो है ना, वो आप यूँ कह लें कि वहाँ पर तुर्कश की जो है ना वो गवर्नमेंट है, और जो ग्रीक साइप्रस है वहाँ पर जो कंट्रोल है वो यूनान का है, ग्रीक का है। तो ऐसा ही है जैसा कि आप कश्मीर का इशू है, कश्मीर में कुछ हिस्सा जो है ना पाकिस्तान के पास है और मेजॉरिटी हिस्सा जो है ना वो इंडिया के पास है। सेम इसी तरह से जो साइप्रस है उसमें भी कुछ हिस्सा 1/3 जो है वो आप ये कह लें कि तुर्क कहलाता है, और बाकी का जो 3 हिस्से हैं वो यूनान के पास है, वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है। इसी तरह से अगर साइप्रस की आप लोकेलिटी की बात करें, इसके जियोग्राफिकली बात करें, तो साइप्रस जो है वो देखा जाए तो एक आइलैंड है। आइलैंड का मतलब ये होता है कि चारों तरफ उसके पानी है, कोई उसके साथ इस तरह का कंट्री नहीं लगता जैसे ही इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या और कंट्री का आपस में एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयरिंग होती है। तो वहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, एक मुकम्मल आइलैंड है और उसके चारों तरफ पानी है। तो इसमें ये है कि जो साइप्रस जो है वो वहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ पर ग्रीक भी बोली जाती है, वहाँ पर तुर्किश लैंग्वेज भी बोली जाती है। वहाँ पर मिक्स कल्चर है, यूँ कह लें कि यूरोप और तुर्किश यानी मुसलमान भी वहाँ पर हैं, और वहाँ पर जो कल्चर है वो यूरोप का भी आपको मिलेगा। एक पुरानी उनकी जो है ना वो रवायात है वहाँ पर। तो ये साइप्रस के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं ये साइप्रस आप कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं आपको बताऊँगा कैसे आप जा सकते हैं। विज़िट वीज़े लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो विज़िट वीज़े पे जाने के लिए चाहे आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी भी ऐसी कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन तो ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, थोड़ा बहुत वो कंट्री वाइज वेरी करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहाँ पर विज़िट वीज़े के हवाले से, तो अगर आप विज़िट पे आ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जो आपकी उसकी 6 महीने की कम से कम वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर 6 महीने से कम उसकी वैलिडिटी है तो आपने उसको रीन्यू लाजमी करवा लेना है, क्योंकि अगर आप कम टाइम पे करेंगे या उसकी वैलिडिटी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर ये जो है ना वीज़ा मिलना बहुत ही कम चांस रहेंगे। इसके अलावा आपकी जो वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए वो भी आपने साथ अटैच करनी है। तो बात करें कि अगर आप होम कंट्री से आ रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है कम से कम 5 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और उसमें जो करंट बैलेंस है वो भी 1 मिलियन के राउंड अबाउट होना चाहिए, चाहे आप तुर्क साइप्रस जा रहे हैं या दूसरे साइप्रस में जा रहे हैं। तो ये आपके पास लाजमी जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उसके लिए आपका पासपोर्ट, आपकी एनओसी लाजमी है। पिक्चर तो आपको ज़ाहिर होनी चाहिए। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपकी कंपनी से होना चाहिए, या अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से लाजमी एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना है, वो आपने साथ अटैच करना है। सबसे बेहतर होगा कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या मैटर करती है, ट्रैवल हिस्ट्री का क्या रोल होता है। ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना बहुत अहम रोल अदा करती है किसी भी कंट्री में, ख़ास तौर पे शेंगन में या यूरोप में जाने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो वेल एंड गुड है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप किसी छोटे कंट्री को विज़िट कर लें। आप श्रीलंका विज़िट कर लें, मालदीव विज़िट कर लें, टर्की को विज़िट कर लें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी होगी। तो जब भी आप किसी वीज़ा ऑफिसर के पास जाएंगे तो उसको ये चीज़ महसूस होगी कि ये आदमी जो है ना, ये बंदा जो है वो ट्रैवल करता है और वापस आता है, क्योंकि विज़िट का मतलब ही यही होता है कि आपने जाना है और वापस आना है। अगर आप मेजॉरिटी हमारे लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं फिर वापस नहीं आते, तो उनको डाउट रहता है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ये वापस नहीं आते। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपने कोई दो तीन देश का जो है ना, 2-3 कंट्री का आपने पहले विज़िट किया हुआ है, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा यहाँ पर जाने के लिए। ये तो हो गया आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बता दिया। तो अगर आप तुर्क साइप्रस में जाते हैं तो
वहाँ से आगे भी आप दूसरे साइप्रस में मूव कर सकते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आगे आप यूनान भी जा सकते हैं, लेकिन इलीगल नहीं, आप लीगल तरीके से जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जो लोकेशन है ना साइप्रस की और यूनान की और तुर्की की, लोग क्या करते हैं डंकी लगाते हैं, वो तुर्की से जाते हैं यूनान, क्योंकि इस्तांबुल जो उसका सिटी है जो लगता है यूनान के साथ, वहाँ पर कैनाल है, दरमियान में एक नहर आती है, वहाँ से वो क्रॉस करते हैं, फिर आगे यूनान में एंटर होते हैं। तो वो एक इलीगल प्रोसेस है, उसको आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको लीगल तरीका ही बताऊँगा कि आप लीगल तरीके से जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह से जो दूसरा रास्ता है यूनान जाने का, वो क्या करते हैं, ये अफ्रीका के रास्ते जाते हैं, क्योंकि साइप्रस जो है उसके इर्द गिर्द सारा वो मेडिटेरियन सी है, सारा समंदर है। तो वहाँ से उसके साथ साथ जो मुल्क लगते हैं वो ये अफ्रीकी हैं, जैसे कि आप यूँ कह लें कि जितने भी अफ्रीका की पूरी एक लाइन है उसके साथ लगती है। उसके साथ वो लीबिया वगैरह आता है, इसके अलावा सूडान वगैरह आते हैं, लेकिन लीबिया के रास्ते भी बहुत से लोग जाते हैं, आगे यूनान एंटर होते हैं। तो वो बहुत एक ख़तरनाक रास्ता है, समुंदर के रास्ते जाते हैं, फिर रास्ते में मुख्तलिफ़ हादसात का शिकार होते हैं। तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है, लीगल जाएँ। तो आप जैसे ही टर्की का अगर आप वीज़ा लेंगे तो टर्की से फिर साइप्रस भी आप इजीली जा सकते हैं। और फिर जब टर्किश साइप्रस में जाएंगे तो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा आगे दूसरे साइप्रस में जाना, और फिर आगे यूनान जो है वो एक आपको पता है शेंगन कंट्री है। तो फिर आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं कि आगे आप मूव कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप विज़िट पे जाएं और इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप जाना चाहते हैं कि आप गल्फ़ कंट्री में किसी जगह में मौजूद हैं, ख़ासतौर पर यूएई में मौजूद हैं, दुबई में है, अबू धाबी, शारजा, अजमान, किसी भी स्टेट में है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। उसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंटेशन, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी जो ना वैलिडिटी आपको मैंने बता दी 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको कंपनी का एनओसी लेना चाहिए। उसके साथ बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट से अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी स्लिप भी जो है ना वो आप कम से कम 3 महीने के साथ अटैच करें, और बैंक स्टेटमेंट लाजमी जो है ना बनाएं, और बैंक स्टेटमेंट के बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ साथ आपने इसके लिए अगर आप ग्रीक साइप्रस में जाते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो अपॉइंटमेंट आप कैसे लेंगे, वो VFS के थ्रू आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आप अबू धाबी या अलैन में मौजूद हैं तो आप दुबई की जो है ना VFS जो है वहाँ मौजूद है, वहाँ की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर दुबई में मौजूद हैं तो वाफी मॉल में आप उसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट जैसे ही आप लेंगे आपको डेट मिलेगी कि इस डेट को आपने एम्बेसी जाना है या वहाँ जाना है। तो जब आपको ये अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपने वहाँ इंटरव्यू देना है, अपना पासपोर्ट वहाँ जमा करवाना है। तो आपका जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी फ़ाइल बनेगी, वो आपने फ़ाइल साथ अटैच करनी है और वहाँ पर जाके सबमिट करवा देनी है। तो जब आपकी फ़ाइल वहाँ आपको मिल जाएगी, कुछ जो एम्बेसी की फ़ीस होती है वो आपने वहाँ पर सबमिट करवानी है। तो कुछ दिनों के बाद, 1 हफ़्ते के बाद तकरीबन, वो आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देंगे। उस पासपोर्ट के ऊपर अगर वीज़ा लग गया तो भी लिखा होगा, स्टिकर वीज़ा होता है। इसका फ़ायदा ये कि स्टिकर वीज़ा होगा, अगर आपका वीज़ा लग गया तो आप उसके ऊपर पेस्ट होगा, नहीं होगा तो जो रिजेक्शन हुआ है, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है आपका वीज़ा, उसका एक प्रॉपर रीज़न भी लिखा होगा कि इस वजह से आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो गया। तो हो सकता है कुछ आपकी फाइलिंग में गलती हुई या डॉक्यूमेंटेशन आपने फेक लगाया है, जो भी रीज़न है वो उसके ऊपर लिखी होगी, वो मेंशन होगी कि इस वजह से आपका वीज़ा आपको ग्रांट नहीं किया जा रहा। तो ये 2 तरीके होते हैं आप किस तरह से आपने वहाँ जाना है। बिल्कुल ईजी तरीका है। जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर अच्छी जॉब आप ले सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर नहीं भी है, आप बिल्कुल ज़ीरो है, तो भी आप 500 से 400-500 यूरो तक अर्न कर सकते हैं। सारा एक्सपेंस निकालने के बाद अगर 400-500 आपको यूरो बन जाता है तो एक पाकिस्तान और इंडिया में एक अच्छी इनकम जो है ना वो बन जाती है। तो इसके अलावा वहाँ पे चांस होते हैं कि अगर आप ग्रीक साइप्रस में है तो वहाँ पे चांस है कि आगे भी मूव कर सकते हैं, यूनान में एंटर हो सकते हैं। यूनान से आगे फिर इटली में जाना, फ्रांस में जाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि यूनान एक शेंगन कंट्री है। तो ये था जी साइप्रस के बारे में कि आप साइप्रस कैसे जा सकते हैं, क्या तरीका होता है वहाँ जाने का। तो क्योंकि हमारी एक सीरीज़ चल रही है, ये पूरी सीरीज़ जितने भी यूरोपियन कंट्री सभी के ऊपर बात करूँगा, और इसके साथ साथ इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, USA के बारे में। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर इस तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।